सरस्वती वंदना अगर सीमा जी आप प्रारंभ करना चाहें तो आप ही प्रारंभ करें। ठीक। माँ वीणा वादनी को प्रणाम करते हुए मैं रवि भारती जी के जन्मोत्सव पर बहुत बधाई व शुभकामनाएं देती हूँ। माँ वीणा वादनी के चरणों में संतुष्ट समर्पित करती हूँ। वंदे शारदे वंदे शारदे वंदे शारदे वंदे शारदे, ज्ञान की देवी माँ शारदे, ज्ञान की देवी माँ शारदे, अपने भक्तों को ज्ञान दे, विद्या का हमें वरदान दे, बुद्धि बल स्नेह वार दे, वंदे शारदे वंदे शारदे, ज्ञान की देवी माँ शारदे। माँ हमें बाकी न दे, लेखनी की धार बढ़ा दे, शुभता का अंबार लगा दे, शुभता का अंबार लगा दे, वंदे शारदे वंदे शारदे। माँ वंदे शारदे वंदे शारदे, ज्ञान की देवी माँ शारदे, अदम साहस का वर दे, मेरे सारे दुर्गुण हर ले, अंतर ज्ञान की दृष्टि भर दे, वंदे शारदे वंदे शारदे, ज्ञान की देवी माँ शारदे, वंदे शारदे वंदे शारदे, ज्ञान की देवी माँ शारदे। जय माँ सरस्वती। धन्यवाद। जय माँ सरस्वती। और हमारे साथ इस समय जुड़ी हुई हैं नगेंद्र बाला बारेठ जी। मूल रूप से राजस्थान से हैं, लेकिन अभी वर्तमान में दिल्ली रह रही हैं। और बहुत अच्छा लगता है इनसे जुड़कर, जब ये वहाँ के भाषा में वहाँ का वर्णन करती है तो बहुत सुंदर लगता है। बहुत बहुत स्वागत है नागेंद्र बाला बारेठ जी। नमस्कार सर, हार्दिक आभार आपको मुझे आज के लिए मौका देने के जोड़ने के। बहुत आज हम मेरा लोग आज कार्यक्रम की जो शुरुआत है, कार्यक्रम का जो शुरुआत है वो अनुज जी से करेंगे। अनुज जी अनाखंड अच्छा लिखते हैं और इनकी रचना बड़ी लाजवाब होती है, तो मैं चाहूंगा कि अनुज जी अपनी एक उम्दा रचना लेकर आए और हम लोगों को सुनाए। तमाम दर्शकों का भी हार्दिक अभिनंदन है। सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। आवाज पहुंच रही होगी मेरी साहब? जी जी पहुंच रही है, बिल्कुल आ रही है सर। कविता कानन के इस पावन पटल पर डॉक्टर धर्मवीर भारतीय जन्मोत्सव काव्य गोष्ठी में माता सरस्वती का वंदन करते हुए मंच को सादर नमन करता हूँ और अपने मित्र कुमार धनंजय जी का आभार अभिवादन करते हुए मंच पर आसीन माता सरस्वती के वरद पुत्र पुत्रियों का अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय प्रोफेसर मीरा भारती जी, आदरणीय सीमा वड़िका जी, आदरणीय खरे जी, आदरणीय मंजू किशोर जी, आदरणीय नगेंद्र बाला जी, बारेठ जी से मैं आशीर्वाद चाहूंगा और मंच का धन्यवाद करना चाहूंगा कि मुझे मंच पर आने का अवसर प्रदान किया। दो शब्द डॉक्टर धर्मवीर भारती जी के लिए, हालांकि उनके लिए कोई भी शब्द कह पाना मुश्किल है, लेकिन मैं उनके लिए कुछ शब्द पढ़ रहा हूं दोहा के रूप में। प्रेम और रोमांस के रचनाकार महान, जीवन रूप यथार्थ था राग रत्न की खान, जीवन शैली संतुलित मूल्य रहे पहचान, अंधा युग या धर्म युग अध्ययन योग निदान। मैं तो धर्मवीर भारती जी को बस इतना ही कहूंगा कि आप
अध्ययन एवं यात्रा योग के प्रणेता माने जाएं, मैं ऐसा सोचता हूं और आपको इसी रूप में और पहचाना जाए, और आपको मैं सादर वंदन और नमन करता हूं। और अब मैं एक कविता आदरणीय अटल जी, भारत रत्न, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, उनके ऊपर लेकर के आ रहा हूं, आशीर्वाद चाहता हूं। धनंजय जी आशीर्वाद दीजिए। जी जी जी, स्वागत है। राजनीति के भीष्म पितामह, राजनीति के भीष्म पितामह, उत्कृष्ट गर्व नक्षत्र अटल, राजनीति के भीष्म पितामह, रचनाशील काव्य गुणधारी, रचनाशील काव्य गुणधारी, लोकतंत्र स्तंभ पटल, राजनीति के भीष्म पितामह, जय विज्ञान भूत उद्घोष तक, राष्ट्र समर्पण मनुनिश्चल, सेवा देश प्रगति आयामी, प्रेरक चरित्र सह मनु प्रबल, राजनीति के भीष्म पितामह। जिन लोगों का माइक खुला हुआ है उनसे आग्रह है कि वो माइक बंद कर ले। तो सारे लोग माइक ऑफ रखेंगे तो आवाज जो है लाउड नहीं होगी। सदा इस सरहद के अनुगामी, दूरदृष्ट कावेरी जल, मजदूरों का शोषण हृदय, मजदूरों का शोषण हृदय, दृश्य दिखाता ताजु महल, राजनीति के भीष्म पितामह, उत्कृष्ट गर्व नक्षत्र अटल, राजनीति के भीष्म पितामह, परमाणु वैश्विक सुदृढ़ शक्ति, स्वर्णिम चतुर्भुज बंसल, पांचजन्य वीर अर्जुन संग, पांचजन्य वीर अर्जुन संग, राष्ट्र धर्म कर तव्य सचल, राजनीति के भीष्म पितामह, संकल्पित धर्म गठबंधन, संकल्पित धर्म गठबंधन, मित्रत्व प्रमुख हल चल के हल, भारत रत्न सधेय संदेशक, भुला के ना जल नभ थल, राजनीति के भीष्म पितामह, उत्कृष्ट गर्व नक्षत्र अटल, रचनाशील काव्य गुणधारी, लोकतंत्र
तंबू पटल राजनीति के भीष्म पितामह। एक कविता राजनीति और के आपके समक्ष भीष्म रखना चाहूंगा। पितामह। अनुज जी, इस बीच हमारे साथ कुछ जुड़े हैं, कुछ रचनाकार, कुछ साहित्यकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर शरद नारायण खरे जी जुड़ चुके हैं, मध्य नमस्कार जी, प्रदेश नमस्कार से हैं। नमस्कार नमस्कार, और बहुत बहुत स्वागत है। मीरा जी बिहार से हैं जी जी। और पुणे रह रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है मीरा जी। प्रणाम, सभी को प्रणाम। जी जी, और जी जी, स्मृति और जी भी जुड़ी स्मृति जी भी जुड़ी हुई है निरंतर। क्योंकि लोग क्योंकि ज्यादा लोग हैं ज्यादा है कार्यक्रम में, तो सारे तो लोग सारे लोग जिनकी बारी आएगी वही अपने माइक ऑन रखेंगे और बीच बीच में दो शब्द बोलकर वो अपना माइक ऑफ कर लेंगे। अनुज जी, एक और रचना आप सुना रहे थे, मैं चाहूंगा कि इसके बाद आपकी रचना एक और पढ़ी जाए, क्योंकि एक एक करके जो है एक एक रचनाएं जी। ही तत्काल पढ़नी है। और मैं चाहूंगा कि सीमा वर्णिका जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तो सीमा वर्णिका जी अपनी रचना दें। सीमा जी का कट गया है लगता है, और सीमा जी का लगता है इस समय कट गया है। सीमा जी हमारे साथ जुड़ नहीं पा रही है। हेलो सीमा जी। हेलो सीमा जी। हेलो सीमा जी। लगता है सीमा जी जुड़ नहीं पा रही है। इस बीच हमारे साथ जुड़े हुए हैं शरद नारायण खरे जी। तो मैं चाहूंगा कि शरद जी आप भी अपनी प्रस्तुति दें। जी 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 जी, धन्यवाद। जब तक कि सीमा जी जुड़ती है तब तक आप अपनी प्रस्तुति दें। जी 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 जी। बाकी सभी से निवेदन है कि अपने माइक ऑफ रखेंगे, नहीं तो आवाज इनको हो रही बहुत। हेलो जी 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 जी। तो मैं मंडला मध्य प्रदेश से प्रोफेसर डॉक्टर शरद नारायण खरे। मेरी आवाज ठीक पहुंच रही है बिल्कुल आप तक धनंजय जी? जी जी बिल्कुल आ रही है। जी जी जी। चलिए, तो सबसे पहले मैं एक मुक्तक पढ़ता हूं और फिर मैं दोहे पढ़ता हूं जो नए वर्ष के स्वागत में है और विगत वर्ष की विदाई में है। तो एक मुक्तक देखिए कि उजाला दे सको दे दो सभी को इसकी चाहत है, के उजाला दे सको दे दो सभी को इसकी चाहत है। मेरे दिल में मोहब्बत है, तेरे दिल में मोहब्बत है। मेरे दिल में मोहब्बत है, तेरे दिल में मोहब्बत है। नहीं हो शेष अंधियारा पले आलोक अब केवल, नहीं हो शेष अंधियारा पले आलोक अब केवल। दिया मेरी तमन्ना है, दिया मेरी इबादत है। दिया मेरी तमन्ना है, दिया मेरी इबादत है। दिया मेरी तमन्ना है,
दिया मेरी इबादत है। और अब दोहे पढ़ता हूं जो विगत वर्ष की विदाई में है, जाते हुए वर्ष की 2021 की और 2022 के स्वागत अभिनंदन में है। तो मैं अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता हूं कि जीवन नित खुश हाल है, पलता है उत्थान। जीवन नित खुशहाल है, पलता है उत्थान। जाने वाला जा रहा लेकर कुछ अरमान, लेकर कुछ अरमान। के जाने वाले को नमन। सामान्यतः हम केवल आने वाले वर्ष का स्वागत करते हैं, जाते वर्ष को हम सम्मान से विदा नहीं करते हैं, लेकिन ये भी एक वर्ष पहले नया ही था और हमने इसका भी स्वागत किया था, तो हम बिल्कुल अपनेपन के साथ इसे विदा कर रहे हैं कि जाने वाले को नमन, आगत का सम्मान। जाने वाले को नमन, आगत का सम्मान। यही दुआ है कामना, आगत हो बलवान, आगत हो बलवान। अब केवल शुभ ही फले, हो मानव का मान। अब केवल शुभ ही फले, हो मानव का मान। चैन खुशी महके सदा, हे प्रभु दया निधान, हे प्रभु दया निधान। कि जीवन यूं ही बीतता, कि जीवन यूं ही बीतता, पर देता है हर्ष। के जीवन यूं ही बीतता, पर देता है हर्ष। अंतर के आवेग से जीते हम संघर्ष, जीते हम संघर्ष। के आने वाले काल में जग छूले आकाश। आने वाले काल में जग छूले आकाश। कभी नहीं मुरझाए अब इंसान का विश्वास, इंसान का विश्वास। और अंतिम दुआ पढ़ता हूं कि बीते ने भी है दिया 12 मासी साथ। के बीते ने भी है दिया 12 मासी साथ। अब आया दहलीज पर नया पकड़ने हाथ, नया पकड़ने हाथ। नववर्ष की शुभकामनाएं, नववर्ष की शुभकामना सभी को। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। धन्यवाद, नववर्ष धन्यवाद, धन्यवाद। की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही उम्दा
आपने बहुत ही उम्दा रचना लिखी है और वाकई में सराहनीय दोहा। इसके बाद मैं जैसा कि मैंने पूर्व घोषणा भी की थी, हमारे जो सीमा वर्णिका जी है उत्तर प्रदेश से है, हम लोग इनकी रचना को सुने। बाकी लोग अपने माइक को ऑफ कर लेंगे। आज सभी लोग माइक बंद कर आपके समक्ष अपनी एक रचना मुसाफिर प्रस्तुत कर रहे हैं। इस रचना में आत्मा के सफर को बताने का प्रयास किया है। जीवन दर्शन पे आधारित इस रचना को सुनिएगा। और सबसे पहले तो हम कविता कानन के धनंजय सर को धन्यवाद प्रेषित करते हैं कि उन्होंने मुझे अवसर दिया कि इस मंच पर हम अपनी भावाभिव्यक्ति कर पाए। बहुत धन्यवाद सर। तो सुनिएगा। एक सांस आती है, एक सांस आती है, एक सांस जाती है, सब मुसाफिर यहाँ किसी की नहीं ठाती है। एक सांस आती है, एक सांस जाती है, सब मुसाफिर यहाँ किसी की नहीं ठाती है। तन को त्याग कर कर्म व संस्कार भर शुरू रूह का सफर, सारे दुखों को हर मौत जब आती है साथ ले जाती है। सब मुसाफिर यहाँ किसी की नहीं ठाती है। एक सांस आती है, एक सांस जाती है, सब मुसाफिर यहाँ किसी की नहीं ठाती है। रूप बदल जाता है, नया जीवन पाता है, रहता पुराना खाता है, प्रारब्ध संग लाता है। रूह नया तन पाती है, यात्रा शुरू हो जाती है। सब मुसाफिर यहाँ किसी की नहीं ठाती है। कर्मों का भोग पाता है, किया सामने आता है, सद्गुण देता विधाता है, मनुष्य सब भुलाता है। मोह माया फंसाती है, अल्प बुद्धि डराती है। सब मुसाफिर यहाँ किसी की नहीं ठाती है। सद्कर्म दुख हरता, सत्य प्रेम गुण भरता, जीवन सार्थक करता, किसी से नहीं डरता। जिंदगी खत्म हो जाती है, रूह परम लोक पाती है। सब मुसाफिर यहाँ किसी की नहीं ठाती है। एक सांस आती है, एक सांस जाती है, सब मुसाफिर यहाँ किसी की नहीं ठाती। धन्यवाद। इसा एक ही रचना पढ़नी है कि और भी एक पढ़ सकते हैं? अभी तत्काल एक ही रचना पढ़नी है, इसके बाद हम लोग इसको फिर जो है रिपीट करेंगे। ओके, धन्यवाद सर। हमारे बीच जुड़ी हुई हैं मीरा भारती जी। बिहार से हैं और निरंतर लेखन से जुड़ी हुई हैं, लगातार लिख रही हैं और बहुत ही उम्दा लिखती हैं। प्रोफेसर है मुजफ्फरपुर में, वहां से सेवानिवृत्त हो चुकी हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है मीरा जी। आदर नमन करता हूँ आदरणीय। आपका माइक बंद है, आपका माइक बंद है, माइक खोलिए। नमस्कार मैम। सबको नमस्कार, सबको प्रणाम, सबको शुभ दोपहर। हर किसी को वस्तुतः पहले धनंजय सुमन जी का अनेकानेक आभार है जो हम सभी जुड़ पाए। साहित्यकार का विकास जुड़ने से ही होता है। एक दूसरे की भावधारा, विचारधारा नए विचारों को जन्म देती है। समाज कल्याण की नई सूझ आती है। हम क्या कर सकते हैं इसका ज्ञान होता है, अनुभूति होती है और साहित्य आगे बढ़ता है। युगवाणी लिखी जाती है,
युगवाणी के आलेख लिखे जाते हैं। धर्मवीर भारती के संबंध में 4 पंक्तियां मैं लिख पाई थी जब मुजफ्फरपुर से पटना के लिए चल पड़ी थी, तो रास्ते में ही लिखा था। उसका आप लोगों के लिए पाठ करती हूँ, आप सुन पाए, आप समझ पाए। धर्मवीर भारती का ही दिवस है आज, तो उनको समर्पित करके ही यह रचना है। नव कथा काव्य शिल्प के जो प्रतिनिधि, नव कथा काव्य शिल्प के जो प्रतिनिधि, भाषा जिनकी भाव अनुचरी, प्रयोग की बहुविधि, भाषा जिनकी भाव अनुचरी, प्रयोग की बहुविधि, काव्य में है राग तत्व, निबंध में ललित भाव, भाषा में ओज प्रसाद, भाषा में ओज प्रसाद, समाज समाज मन है जीवंत तत्व, समाज मन है जीवंत तत्व, संस्मरण में विवरण भाव, हर विधा में है आत्मव्यंजना, भाषा में है ओज प्रसाद, समाज मन है जीवंत तत्व, संस्मरण में है विवरण भाव, हर विधा में आत्मव्यंजना, सिद्ध साहित्य है शोध विषय, लिखे सदा बहार रचना, लिखे सदा बहार रचना, जनतंत्र का तत्तंत्र क्यों बिसरा, बिखरा, जनतंत्र का तंत्र क्यों बिसरा, जनता है क्यों अंतः कष्ट में, जनतंत्र का तंत्र क्यों बिखरा, जनता है क्यों अंतः कष्ट में, होने जीने की प्रक्रिया में जिज्ञासु भाव देखें युग यथार्थ को, होने जीने की प्रक्रिया में जिज्ञासु भाव से देखें युग यथार्थ को, जन को प्रेम रोमांस रचनाकार, धर्म युग से दिया जन समाज को नव अर्थ, प्रेम रोमांस रचनाकार, धर्म युग दिया जन समाज अर्थ। बहुत पुरानी बात है, उनकी पत्रिका धर्मयुग जनमानस में साहित्य का भाव प्रति मास भरा करती थी। धर्मयुग की प्रतीक्षा होती थी हर घर में। अब तो वो दिन ही कहाँ चले गए। एक पुस्तक लिखी थी उन्होंने, उसके बाद 7 वर्षों तक उनकी कोई पुस्तक नहीं आई। तो चर्चा हुई थी अखबारों में, पत्र पत्रिकाओं में, धर्मवीर भारती चुप क्यों हो गए। तो ऐसा था उनका धर्म का भाव, समाज मनोविज्ञान के प्रति उनकी सदैव जागरूकता, जनमन से उनकी एकता, जनमन के संदेश को व्यक्त करने की उनकी क्षमता। उनके दिवस पर उनका स्मरण करते हुए ये कुछ शब्द मैंने अर्पित किए हैं। अभी रचना का शीर्षक भी नहीं रखा है, रचना फाइनल हुई भी नहीं है। आपका आभार। अगर आप कहेंगे तो एक कविता और सुनाऊंगी, जैसी व्यवस्था हो, क्योंकि सबको अवसर मिलना चाहिए।
एक एक रचना के बाद जो है फिर जो है मौका सबको दिया जाए। हमारे बीच जुड़ी हुई है नागेंद्र बाला बारेठ जी, राजस्थान से बहुत ही उम्दा रचना लिखते हैं। इनकी रचनाएं लोगों को भी बड़ी पसंद आती है, अपनी भाषा की रचनाएं। और मैं चाहूंगा कि आज अपने ही अंदाज में, उसी अंदाज में फिर आज प्रस्तुति दें जो लोगों को बहुत भाती है इनकी वो रचनाएं, अपनी भाषा की रचनाएं, उसी स्वर में जो आप जिस प्रकार से आप गाती हैं। बिल्कुल सर। जैसे कि आज आप हमेशा जो पटल पर एक उम्दा सोच के साथ आते हैं, साहित्यकार के जन्म दिवस पर आते हैं, तो हमें भी जानने का मौका मिलता है और हमें भी अवगत होने का मिलता है और चंद शब्द हमसे भी निकल जाते हैं किसी न किसी तरीके से, तो ये हमारा सौभाग्य है। आज भी आप धर्मवीर जी भारती जी के जन्म उत्सव पर लेकर आए और अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी जन्म उत्सव है, तो उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दोनों ही साहित्यकार भी थे, राजनीतिज्ञ थे, तो भी क्या था, उनके कहीं ना कहीं एक हृदय के अंदर, छोटे से मन के अंदर कहीं ना कहीं कभी छुपा हुआ था। तो चंद लाइनें हैं, संघर्ष पे लिखी है, लेकिन आपने कहा कि मेरी माइट भाषा सुनाओ, तो कुछ पंक्तियां माँ और बेटी के संबंध भी लिखी थी, तो वही चंद प्रस्तुति देती हूँ, क्योंकि मैम ने इतनी अच्छी बात बताई है, तो इसके आगे कुछ अगर कहना है तो वो तो फिर बहुत, मेरा तो शून्यता की ओर चले जाएगा, क्योंकि मैम ने बहुत अच्छी बातें बताई उनके बारे में। तो मैं चंद लाइनें प्रस्तुत करती हूँ राजस्थानी भाषा में। माँ बेटी का एक संबंध है। मैं हमारी माँ की लाडली जी, कोई तारा बिखेली चांद, मैं हमारी माँ की लाडली जी, कोई तारा बिजली चांद, मायड़ लड़ाई घने लाडे माने जी, राखी मोत्या बिजली लाल, मायड़ लड़ाई घने लाडे माने जी, राखी मोत्या बिजली लाल, घण तो लड़ाया बाला लाडे माने ओ लिनी, अखियां में बबसाए, घने तो लड़ाया मन मुंगा लाडे बातो लिनी, अखियां में बबसाए, सीख तो दीनी मन घण सरी सी जी, मन राखी जिया मोत्या बिचली लाल, सीख तो दीनी मन घण सरी सी जी, मन राखी जिया गुदड़ी बिचली लाल, मैं हमारी माँ की लाडला जी, मायड़े राखी तारा बिचली चांद। नमस्कार सर, यही लिख रही थी, कुछ ही पंक्तियां लिखी थी, पूरी कंप्लीट करनी थी, लेकिन मैंने नमस्कार। आपकी रचना तो वैसे भी पहले भी उम्दा होती थी और अभी भी वही भाषा, वही शब्द, सारे शब्द उसी प्रकार से आपिर होते हैं और वही टोन दिखता है, वो राजस्थानी जो स्वर निकलता है तो लगता है जैसे कि कुछ है, शब्दों में कुछ है। और आपकी तो भाषा भी वैसे भी राजस्थानी जो है अलग होती है, तो अच्छा लगता है। और हमारे बीच जुड़ी हुई है स्मृति झा जी। मैं चाहूंगा कि स्मृति झा जी अपनी प्रस्तुति दें। आज इनकी बहुत सारी उम्दा रचनाएं होती हैं और खास करके शिक्षा पर तो इनका विशेष अनुसंधान रहता है, शिक्षिका हैं भी, तो शिक्षा पर ज्यादा इनका जोर रहता है। तो मैं चाहूंगा कि आज उसी अंदाज में जो आपकी एक वर्षों पुरानी लिखी हुई रचना है जो काफी मुझे भी पसंद है, तो मैं चाहूंगा कि आज उसकी प्रस्तुति दें।
किसकी सर नाम बता दीजिए। प्रणाम सर। मंचासीन सारे विद्वत जनों को मेरा प्रणाम। सर आज तो आवाज आपको कम आ रही है, प्रश्न थोड़ा आवाज याद कम आ है। रही है थोड़ा। हाँ सर बोले कौन सी, मतलब अभी मैं जा रही है आवाज सर? मेरी आवाज आ रही है? आ रही हेलो है। जी सर। जी सर मैं आज सारे विद्वत जनों को नमस्कार करते हुए मैं आज अपने समाज में फैली हुई कुछ ऐसी कुरीतियां जो कहते हैं हम बार बार हम रावण जलाते हैं, हर साल हम रावण जलाते हैं, लेकिन क्या बात है कि हम उस साल हमको हर साल जलाने की नौबत आ जाती है। तो सर इसी मानसिकता को दर्शाते हुए कि हमको क्या जलाना चाहिए, मैं एक रचना प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। हेलो जी जी, स्वागत है, स्वागत है। जी सर। तो सर सुना जाए। जलाना हो तो जलाना हो तो जला ले मिलकर, जलन का रावण चुभन का रावण। जलाना हो तो जला ले मिलकर, जलन का रावण चुभन का रावण। जो ना जलेगा दुष्भाव दिल का, जो ना जलेगा दुष्भाव दिल का, करोगे क्या फिर जला के रावण। जलाना हो तो जला ले मिलकर, जलन का रावण चुभन का रावण। जलाना हो तो जला ले मिलकर, जलन का रावण चुभन का रावण। सदियों से हो जलाते आए, सदियों से हो जलाते आए, घास फूस कंक्रीटों का रावण। मगर अभी तक जला नहीं है, मगर अभी तक जला नहीं है, दूरियां और दमन का रावण। जलाना हो तो जला ले मिलकर, जलन का रावण चुभन का रावण। ढूंढो ऐसी नए चिंगारी, जला दे जो मन के हर कुढ़न को। ढूंढो ऐसी नई चिंगारी, जला दे जो मन के हर कुढ़न को। जल जाए जिसमें खाक होकर, जल जाए जिसमें खाक होकर, दंभ और शोषण का रावण। जलाना हो तो जलाना हो तो जला ले मिलकर, जलन का रावण चुभन का रावण। जलाना हो तो जला ले मिलकर, जलन का रावण चुभन का रावण। ऊंच नीच का भेद भुलाकर, पाट लेंगे हम दिलों की दूरी। ऊंच नीच का भेद भुलाकर, पाट लेंगे हम दिलों की दूरी। सबके मन का राम जगा कर, सबके मन का राम जगा कर, जलाएंगे दुष्कर्म का रावण। जलाना हो तो जलाना हो तो जला ले मिलकर, जलन का रावण चुभन का रावण। जलाना हो तो जला ले मिलकर, जलन का रावण चुभन का रावण। जो ना जलेगा दुष्भाव दिल का, जो ना जलेगा दुष्भाव दिल का, करोगे क्या फिर जला के रावण। जलाना हो तो जला ले मिलकर, जलन का रावण चुभन का रावण। धन्यवाद सर। हेलो बहुत ही बहुत उम्दा सुंदर, रचना बहुत सुंदर प्रस्तुति। और सारे लोगों को पसंद आ रही है। वाकई में जो है आपकी रचना, और मुझे लगता है कि इस मंच से
जब लोग जुड़ते हैं तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है आप लोगों से। और आज वाकई में आपकी रचना समाज के लिए बहुत ही प्रेरक है और समसामयिक है। और धन्यवाद। जी जी, और हमेशा ये लगता है कि ये रचना, इस रचना की जरूरत हमेशा बनी रहेगी। बिल्कुल समसामयिक जी सर, है। और हमारे बीच सब लोगों के एक एक रचनाओं को हम लोग सुन चुके हैं, तो मैं चाहूंगा कि अनुज जी एक बार पुनः वापसी करें उसी शानदार बैटिंग के साथ जैसा कि उन्होंने पहले किया था, और चारों तरफ उन्होंने जो है तालियां बटोरी थी। तो मैं चाहूंगा कि फिर से वापसी करें। साधक नमन। सादगी का सहर अजनबी हो गया, सादगी का शहर अजनबी हो गया। देखते 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 आदमी खो गया, सादगी का शहर अजनबी हो गया। भीड़ बढ़ती रही, राह चलती रही, भीड़ बढ़ती रही, राह चलती रही, ढूंढती आसरा गल प्रबलती रही, ढूंढती आसरा गल प्रबलती रही। मैं खड़ा उस जगह, मैं खड़ा उस जगह मतलबी हो गया, सादगी का शहर अजनबी हो गया। देखते देखते आदमी खो गया, सादगी का शहर अजनबी हो गया। आशीर्वाद चाहूंगा कविता के लिए। शब्द फूटे मिले, लाभ झूठे मिले, शब्द फूटे मिले, लाभ झूठे मिले, स्वप्न के दरमियां आप रूठे मिले, हौसलों का शिखर, हौसलों का शिखर कागजी हो गया, सादगी का शहर अजनबी हो गया। मोह ममता ममी धुल गई वह जमी, मोह ममता ममी धुल गई वह जमी, मौन दिल बैठता जम गई सब कमी, रीतियों का चलन, रीतियों का चलन लाजमी हो गया, सादगी का शहर अजनबी हो गया। रास्ते, आशीर्वाद दें, रास्ते क्या बुने, वास्ते क्या चुने, रास्ते क्या बुने, वास्ते क्या चुने, नापते वादियां कांपते क्या सुने, नापते वादियां कांपते क्या सुने, दोस्तों में अनुज, दोस्तों में अनुज दिल लगी हो गया, देखते देखते आदमी खो गया, देखते देखते आदमी
मी खो गया। बहुत बहुत आभार धनंजय जी आपका। देखते देखते आदमी खो गया। आपने बहुत ही उम्दा रचना की प्रस्तुति दी और मुझे लगता है कि सारे लोग झूम रहे थे आपके उन शब्दों पर। वो जो आपने चयन किया था और जो गाने का अंदाज था वाकई में उम्दा रहा और बेहद शानदार प्रस्तुति। मैं चाहूंगा एक और प्रस्तुति आप दे ही दें और साथ साथ मैं सभी लोगों से फिर दोहराता चला जाऊंगा। तो मैं चाहूंगा कि एक और प्रस्तुति आप दें। जी सर, आपने कहा था आला छंद के लिए, तो आला जी में जी ही आपकी। हम ले लें संकल्प सुहाना, फर्ज कर्ज समधर्म करार, चारों ओर दिखे हरियाली, चारों ओर दिखे हरियाली, मिले हवा का प्यार दुलार, मानवता रक्षित जिनसे हो, मानवता रक्षित जिनसे हो, वेद कहें अनुपम उपहार, वृक्ष मनोहर जीवन देते, वृक्ष मनोहर जीवन देते, लाते सुखद सुबह संसार, सच में सच्चे राजा जैसे, सच में सच्चे राजा जैसे, ऑक्सीजन देते भरमार, फल फूलों के सगुण प्रदाता, फल फूलों के सगुण प्रदाता, वर्षा लाने के हथियार, वातावरण शुद्ध हो जाए, सहज हिफाजत के हकदार, वातावरण शुद्ध हो जाए, वातावरण शुद्ध हो जाए, सहज हिफाजत के हकदार, प्रणय कभी न काटे इनको, प्रणय कभी न काटे इनको, पूजे देव रूप साकार, सुत हम सच्चे वीर बनेंगे, सुत हम सच्चे वीर बनेंगे, दे दे माता का अधिकार, सुत हम सच्चे वीर बनेंगे, दे दे माता का अधिकार, जगह जगह पौधे लगवा दें, जगह जगह पौधे लगवा दें, धरा चाहती है उपकार, हम ले लें संकल्प सुहाना, हम ले लें संकल्प सुहाना, फर्ज कर्ज समधर्म करार, चारों ओर दिखे हरियाली, चारों ओर दिखे हरियाली, मिले हवा का प्यार दुलार, हम ले लें संकल्प सुहाना। सादर नमन मंच को। बहुत ही उम्दा रचना और प्रकृति को समर्पित आपकी रचना बेहद खूबसूरत रचना और बेहद संदेशात्मक समकालीन है और अभी जरूरत है ऐसे चीज़ों को, समाज को ऐसे चीज़ों को। और मुझे लगता है कि ये जो आपने कहा इसके प्रति सजग भी होने की ज़रूरत है और जो हमारे रचनाकार हैं उनको भी इस पर ध्यान देना चाहिए। तत्काल ये जो है अभी जो सामाजिक परिवेश है वहाँ भी पेड़ पौधे लगवाए जाएं। ऑक्सीजन के बिना तो अभाव तो इस बार कोरोना काल में ज्यादा दिखा। मैं चाहूंगा कि सीमा वर्णिका जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं तो वो आए पटल पर और अपनी प्रस्तुति दें और बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार। पुनः एक बार। मेरी रचना का शीर्षक है उड़ान। मेरी ये रचना हर उस औरत की कहानी है जिसकी प्रतिभा व हुनर दुनिया की जिम्मेदारियां, कर्तव्य, रिश्ते नाते व घर के कानून कायदों को निभाने में कहीं लुप्त हो जाती है और उसकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा वो उड़ान भरने का समय रेस सा फिसल जाता है। तो सुनिएगा। उड़ान भरने की बंदिशें थी तमाम, ऊर्जा को दिशा देने में मन था नाकाम। लक्ष्मण रेखा पार कैसे करती, सीता हरण के भय से डरती। जब वक्त था आकाश छूने का, जब वक्त था आकाश छूने का, पैर तब बेड़ियों से जकड़े थे। रिश्ते नाते रस्मों रिवाजों को संस्कार मजबूती से पकड़े थे। अदृश्य लकीरें खिंची थी पथ पर, अदृश्य लकीरें खिंची थी पथ पर, लांघना उनको आसान न था। सुस्त अभिलाषाएं, सुप्त स्वप्न थे, जीवन में कोई आयाम न था। कला कौशल सारे हुए विस्मृत, कर्तव्यों का ओढ़ दुशाला, जीवन का उबड़ खाबड़ सफर हंसते रोते पार कर डाला। जिंदगी अब लेने लगी अंगड़ाई। ऐसा वक्त आ जाता है जब आप स्वयं नीति निर्धारक हो जाते हैं।
जिंदगी अब लेने लगी अंगड़ाई, पीछे छूट रही थी तरुणाई, बेड़ियां अब टूटने लगी थी, नीतियों में शिथिलता आई। स्वप्न पुनः हुए प्रस्फुटित, अभिलाषाओं का हुआ सवेरा, थके तन में ऊर्जा संचारे, मन में आशा का हुआ बसेरा। जीवन को मिल गए पंख, जीवन को मिल गए पंख, मन को मिला खुला आसमान, नव ऊर्जित हृदय विप्रेरित, कटिबद्ध भरने को ऊंची उड़ान, कटिबद्ध भरने को ऊंची उड़ान। धन्यवाद। बहुत ही उम्दा रचना। मैं चाहूंगा कि एक और प्रस्तुति आप दें। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। दुआ है आपके। अब मैं आपके सामने ये किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ कर दीजिए। अब मैं आपके सामने अपनी रचना माँ मैं तेरी सोन चिरैया प्रस्तुत कर रही हूँ। इसमें एक विवाहित बेटी की मना स्थिति को शब्दों में पिरोने की कोशिश की है। सुनिएगा। आंगन की फुदकती गौरैया, आंगन की फुदकती गौरैया, माँ मैं थी तेरी सोन चिरैया। आंगन की फुदकती गौरैया, माँ मैं थी तेरी सोन चिरैया। टूट गए सब खेल खिलौने, टूट गए सब खेल खिलौने, गुड़िया गुड्डा बर्तन बिछौने, बात बात पे लगती रोने, बात बात पे लगती रोने, नहीं मिलती तेरी गलवैया, नहीं मिलती तेरी गलवैया, माँ मैं थी तेरी सोन चिरैया। देहरी संग सब रिश्ते छूटे, देहरी संग सब रिश्ते छूटे, व्यर्थ बातों पे रहते रूठे, स्वप्न सभी तो निकले झूठे। लोग बहुत सपने देखते ना, खूब अच्छा होगा, ये होगा वो होगा, होता कुछ नहीं है। भूले सब सखी बहना भैया, भूले सब सखी बहना भैया, माँ मैं थी तेरी सोन चिरैया। परी लोक की थी मैं रानी, परी लोक की थी मैं रानी, नानी के वो किस्से कहानी, बिसरा अब आंखों में पानी, बिसरा अब आंखों में पानी, गगन चूमती थी कनकैया, माँ मैं थी तेरी सोन चिरैया, माँ मैं थी तेरी सोन चिरैया। आंगन की फुदकती गौरैया, माँ मैं थी तेरी सोन चिरैया। धन्यवाद। सोन चिड़ैया, वाकई में सोन चिड़िया ही तो है। बच्चियां तो सोन चिड़िया ही होती हैं और बनी ही रहेंगी। बेटियां हैं तो घर सज्जित है, नहीं है तो फिर घर में कुछ नहीं है। यत्र तत्र सर्वत्र समान आपको परे मिल जाएंगे। खैर, बहुत बहुत ही उम्दा रचना। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा फिर से यहाँ पर मीरा भारती जी को। बहुत बहुत स्वागत है, आपकी अगली प्रस्तुति हो। आवाज आवाज दे दे मैम। धन्यवाद, आभार। यह कविता है पायल में समन्वय मंत्र। हम देखते हैं, जब हमारा ऐसा समय था कि पायल पहनना था तो हमें बहुत अच्छा लगता था पायल पहनना। लेकिन आज की बेटियां जो कंपनियों के काम करती हैं, इंजीनियर हैं या किसी अन्य पेशे में हैं, पायलों की रुंझुन से उनके कार्यालय में भी कठिनाई होती है और उनके काम में भी। तो उनके काम में तो एक पायल की रुंझुन उनके काम में भी है जो नव तकनीक की है, जिससे उनकी आर्थिक स्वतंत्रता, उनकी सामाजिक प्रस्तुतिकरण, उनकी सामाजिक भावधारा का एक नया चित्र उभरता है। उसको देखते हुए मैंने पायल पर यह कविता लिखी है। पायल में समन्वय मंत्र। पायल की रुंझुन में युग मर्यादा के लिए माँ सीता की
स्वीकार्यता है। पायल की छम छम में कृष्ण भक्ति भाव यज्ञ की राधा नाम चरितार्थता है। पायल के गतिमान संगीत में नारी की सेवा निष्ठा स्नेह की साधना है। पायल की झंकार में सहजीवन संग भोग वैराग्य मध्य अनासक्ति अर्चना है। पायल अब झूमते जेवर पिटक में, अब पायल ज्वेलरी बॉक्स में रखे हुए हैं। पायल अब झूमते जेवर पिटक में, धारक नारी मानस अब शोध करें नव तकनीक। क्षेम नेह मैत्री हेतु कुटुंब बंधे हैं। नारी मानस अब शोध करे नव तकनीक। क्षेम नेह मैत्री हेतु कुटुंब बंधे हैं। पायल में नारी के सब रूप सजे हैं। प्रणम्य है पायल स्पर्शित नारी चरण, अर्पित सुमन उन्हें करें वे नव निर्माण। आज प्रत्येक क्षेत्र में पायल का स्वर है। वह कन्या लेखिका हो, कवि हो, साहित्यकार हो, इंजीनियर हो, चिकित्सक हो, लेकिन उसका कर्म संगीत एक अदृश्य पायल के साथ सतत बज रहा है और वह समाज को अनुप्राणित कर रहा है। उन कन्याओं को अपना परिवार संभालना भी बेशक आता है। परिवार में मोहिनी मंत्र है, प्रेम है, स्नेह है, पारिवारिक प्रेम है, सबके प्रति प्रेम है और यह समाज उस प्रेम में रचा बसा रहे, यह मेरा भाव है। आभार। उम्दा रचना और मैं चाहूंगा कि एक और प्रस्तुति आप दें। एक जस्ट थोड़ा सा यह भी नारी शक्ति पर ही है। कविता लंबी है, मैं इसके 2 या 3 पैराग्राफ आपको, आप सुनते हैं समाज में लोग कहते हैं नारी महान है, महिला अर्थात महान, परंतु आज समीकरण बदल गया है। आज नारी बस एक सशक्त मानव है। सुनिएगा, शीर्षक है हम हैं सशक्त मानव। महिला है महीयसी कहकर वैदिक ऋचाएं गाकर, कन्या स्त्री मातृरूप का गुणवर्णन महिमा मंडन क्यों। प्रेम करुणा सेवा के आदर्शीकरण हेतु मूर्तिकरण को दे विराम। यह वस्तु स्थिति है। महिला में प्रेम है, करुणा है, सेवा है, तो वह तो सहज है, मानव है इसलिए है, महिला होने के कारण नहीं है। यह मानवीय गुण है। प्रेम करुणा सेवा के आदर्शीकरण हेतु मूर्तिकरण को दे विराम। पीड़िता मनोविज्ञान से अलग छवि है स्त्री शक्ति। हम हैं श्रेष्ठ श्रम बल। वर्जनाओं अनुदेशों की कीमत देकर की है भीष्म प्रतिज्ञा हमने। हैं पूर्ण मानव हम, करते मानवता के श्रृंगार का श्रम। जो धरा पर लाता शुद्ध नैसर्गिक पर्यावरण, करें अर्जन हम विश्व मानव गुण का और जोड़े हर अस्मिता को हम। पौरुष शक्ति संजत हो,
स्त्री के आत्मविश्वास सम्मान से युवा वर्ग क्रांति बने आधारशिला। नव मानव मस्तिष्क तरंग हो शुद्ध उच्च पराचिंतन से, परम चिंतन से। दृष्टि विश्वात्म भावी हो। विश्व के प्रत्येक व्यक्ति में हमारी ही आत्मा है, मैं ही है। यह प्रमाणित हो चुका है विज्ञान से भी और अध्यात्म के शोध से भी। दृष्टि विश्वभावी हो, सब आत्मज्ञान की ऊर्जा से प्रेरित दीप्त हो। सशक्त संघर्ष करते हम हेतु उनके जो हैं हाशिए पर आत्मबली है। समर्पित त्याग करते हम पर्यावरण जल वन मृदा के संवर्धन हेतु पारिस्थितिक तंत्र है। बहुत बहुत आभार। रचना समाप्ति हो चुकी। बहुत ही उम्दा रचना और संदेशात्मक रचना और समसामयिक रचना। नारी तो पहले भी प्रकृति ही थी और आज भी प्रकृति ही है, लेकिन आज प्रकृति का स्वरूप बदला है। बहुत हद तक नहीं बदला है, लेकिन कुछ हद तक जरूर बदला है। और इस बदलाव को मैं सहज स्वीकारता भी हूँ, लेकिन बदलाव केवल शहरी क्षेत्रों में हुआ है, ग्रामीण परिवेश में ज्यादा कुछ नहीं हो पाया है। फिर भी सतत बदलाव की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। और इसी प्रकार मैं चाहूंगा कि रचनाकार अपनी रचनाओं को लिखते रहें ताकि हमारे समाज में बदलाव आते रहे। नागेंद्र बाला बारेठ जी को मैं पुनः आमंत्रित करना चाहूंगा और कार्यक्रम का समय स्मृति झा जी से करूंगा, चूंकि उनकी रचना मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो एक दो रचनाएं ज्यादा भी उनकी सुनूंगा। जी सर, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। मैम ने जो अभी उम्दा रचनाएं हमसे साझा करी अपनी, जैसे पायल से संबंधित स्त्री सशक्तिकरण की, तो ये गंभीर जो इन्होंने लेखन लिखा वो मैम का अनुभव है जो हम तक पहुंचा आज, और उसके सर माध्यम बने आप। नहीं तो शायद ये चीजें हमसे साझा नहीं हो पाती। छोटी छोटी सी चीजें हैं, पाजेब पैर में पहनते हैं, लोगों का ध्यान नहीं जाता है, बिछिया पाजेब चूड़ी चप्पल, लेकिन उनके जो मोल होते हैं वो जो मैम है, जो मेरी दादी है, नानी है, माँ है, वो लोग समझती हैं, क्योंकि वो खटती रहती हैं उस संघर्ष के अंदर निरंतर निरंतर निरंतर, और उसकी कोई ना देने का उनका है ना उनको कोई लेने वाला है, और वो चलता रहता है सदियों से। और बहुत ही मतलब मैम ने जो कहा, मैं सर आपकी बहुत ऋणी हूँ कि आप ऐसी चीजें लेकर आते हैं, ऐसे लोगों को हमें सुनाते हैं और वो विचार साझा करते हैं, वो हम जैसों तक पहुंचते हैं, तो आपका बहुत बहुत आभार। तो मेरी जो रचना है वो मेरी मायर भाषा में ही है। एक मायर भाषा की सुनाऊंगी, फिर हिंदी की सर साझा करूंगी। तो रोटी पर लिखी हुई थी, छोटी सी कविता है, वो मैं सुनाती हूँ कि रोटी के लिए कितना संघर्ष होता है, कैसे होता है, वही कहने की कोशिश करिए। रोटी की महक जद सुबह सुबह रसोड़ा मासू आवे है, रसोड़ा मासू आवे है। रोटी की महक जद सुबह सुबह रसोड़ा मासू आवे है, रसोड़ा मासू आवे है। माँ की चिमटा चूड़ी की खड़क तो माने घनी सुहावे है, माने घनी सुहावे है। माँ की चिमटा चूड़ी री खड़क तो माने घनी सुहावे है, माने घनी सुहावे है। गेहूं की बाली जद खेता मासू उतरे है, बाखेता मासू उतरे है। बा सोना जेड़ी लागे है और चांदी जेड़ी चमके है, बा चांदी जेड़ी चमके है। जद बा खण खण लागे, जद बा खण खण लागे, माने बीरी बोली प्यारी लागे है। रोटी की महक जद सुबह सुबह रसोड़ा मासू आवे है, रसोड़ा मासू आवे है। दुनिया में दो ही माँ होवे है, जो बालक को पेट भरे, जो बालक को पेट भरे।
दुनिया में दो ही माँ होवे है, जो बालक को पेट भरे, जो बालक को पेट भरे। एक रोटी दूजी मायड़, आही बालक को पेट भरे, आही बालक को पेट भरे। माने माँ रोटी को ओ बंधने, माने माँ रोटी को ओ बंधन, घणो ही प्यारो लागे है। रोटी की महक जदी सुबह सुबह, रसोड़ा मासू आवे है, रसोड़ा मासू आवे है। रोटी के तन कोई रण, रोटी की महक जदी सुबह सुबह, रसोड़ा मासू आवे है, रसोड़ा मासू आवे है। रोटी के ताणी भाई भाई, घरने रण क्षेत्र बनावे है, घरने रण क्षेत्र बनावे है। रोटी के ताणी ही घर में बे, दीवारा खिंचवावे है, दीवारा खिंचवावे है। रामायण महाभारत शोभाने, सीख आही ही मिल पावे। रोटी की महक जदी सुबह सुबह, रसोड़ा मासू आवे है, रसोड़ा मासू आवे है। रोटी के तानी कोई डाकू बने, कोई चोर उचक को बन जावे, कोई चोर उचक को बन जावे। रोटी के तानी कोई पीर बने, तो कोई बाबू ही बन जावे है, बाबू ही बन जावे है। आ रोटी है भाया, आ खेल अजब ही दिखावे है। रोटी की महक जद सुबह सुबह, रसोड़ा मासू आवे है, रसोड़ा मासू आवे है। माँ की चूड़ी पायल की खनक, तो माने घड़ी सुहावे है, आम्हाने घड़ी सुहावे है। नमस्कार सर। रोटी की महक, वाह, बहुत ही उम्दा रचना और वाकई में बेहद खूबसूरत रचना। धन्यवाद। शब्द कम पड़ रहे हैं इस प्रकार की रचनाओं को सुनने के बाद। जितनी अच्छी आवाज उतनी ही उम्दा रचना। मैं चाहूंगा कि एक और प्रस्तुति आप दें। जी सर। ये संघर्ष पे लिखा है, कुछ शब्द पिरोने की। चलता रह तू, चलता रह तू, चलता रह तू, चलता रह तू, पल पल चलता रह तू। निश्चल भाव रख हृदय में, निश्चल भाव रख हृदय में, सहन और ताप रख इस उर में। लिए हुए माँ की मूरत को, लिए हुए माँ की मूरत को, याद कर उसके संघर्षों को, और पथ पर तेरे चलता रह तू, पथ पर तेरे चलता रह तू। ना रुक किसी भी कारण से, ना रुक किसी भी कारण से, ना डर इन मतलबी इंसानों से, ना घबरा बड़ी बड़ी चट्टानों से, ना डर गहरे पानी से। बस लक्ष्य तेरा निर्धारित कर, बस लक्ष्य तेरा निर्धारित कर, घावों को तेरे उर में रख, और बनकर सिपाही चलता रह तू, चलता रह तू, बस निरंतर चलता रह तू। तकलीफें सुख का रास्ता है, तकलीफें सुख का रास्ता है, संघर्ष जीवन का हिस्सा है। तकलीफें सुख का रास्ता है, संघर्ष जीवन का हिस्सा है। दुख की काली छाया में घुट घुट कर मत जी, बस चलता रह तू, चलता रह तू, बनकर सिपाही निरंतर चलता रह। जन्म से ही कोई राजा हो यह जरूरी नहीं है, कि जन्म से कोई राजा हो ये जरूरी नहीं है। जन्म से ही महलों में तेरा वासा हो ये जरूरी नहीं है। जन्म से ही लक्ष्मी का निवास तेरे हाथों में हो ये जरूरी नहीं है। और जन्म से ही सुख सौभाग्य तुझे मिले ये जरूरी नहीं है। तू उन वीरों में से एक है जो खुद का रास्ता खुद बनाए, और लक्ष्य निर्धारित करता रह तू, चलता रह तू, चलता रह तू। माँ के संघर्षों को हृदय में रख, उसकी तकलीफों को उर में रख, उसके संघर्षों को याद कर, और पथ पर तेरे चलता रह तू, चलता रह तू, चलता रह। एक दिन सफलता मिल जाएगी, एक दिन सफलता मिल जाएगी। तेरी कोशिशों से हार मानकर वो आ जाएगी, और चूमेगी कदमों को तेरे। बस चलता रह तू, चलता रह तू, पथ पर तेरे निरंतर चलता रह। नमस्कार। चलता रह तू, चलता रह तू, संघर्ष की कहानी गढ़ती आपकी कविता। बेहद उम्दा रचना और
संघर्ष जीवन जब तक है तब तक जारी रहेगा। और सही कहा आपने, कोई बचपन से जो है राजा पैदा नहीं होता है, संघर्ष कर राजा बनने का मजा ही कुछ और होता है। बहुत ही उम्दा रचना। मैं अब स्मृति झा जी को यहाँ मंच पर बुलाना चाहूंगा। स्मृति झा जी, बहुत बहुत स्वागत है दोबारा आपका। अब माइक ऑन कर लें। जी प्रणाम सर। सर अभी इस पटल पर बिहार से भी 2-3 महानुभाव हैं, विद्वजन जुड़े हुए हैं, तो मैं समसामयिकी ही पर ही बोलना चाहूंगी। अभी अभी अपने यहाँ मुखिया का चुनाव संपन्न हुआ है, जिसमें जी सर जी मेरे भी कुछ जो मतलब करीबी थे वो भी खड़े थे, और जिनके बारे में मैं अच्छा से जान रही थी, लेकिन वो नहीं जीत पाए। और इसके पीछे की सर क्या के अपने यहाँ लोकतांत्रिक शासन पद्धति है, लेकिन सर लोकतांत्रिक शासन पद्धति तब सफल होगी जब हमारी जनता जागरूक होगी, और वो अगर जागरूक नहीं है तो कहाँ कहाँ पर हम अच्छे का चुनाव ही नहीं कर पाएंगे, जो कि इस मुखिया के चुनाव में हम लोगों ने देखा ही है। तो मैं उसी पर 2-4 लाइन मैं अपना रखना चाहूंगी सर, अच्छा लगे तो प्रोत्साहन दीजिएगा। है सर। जी जी, स्वागत है। लोकतंत्र के सही खवैया, लोकतंत्र के सही खवैया को अब तो चुना जाए, जन का रज में रमे रमैया को अब तो चुना जाए। लोकतंत्र के सही खवैया को अब तो चुना जाए, जन का रज में रमे रमैया को अब तो चुना जाए। जिनके खून में बहे न स्वार्थ, जिनके खून में बहे न स्वार्थ, वो सच्चे नायक होंगे। जिन हाथों से हो परमारथ, वो सच्चे नायक होंगे। लेकिन सर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हीरा का हमारी जनता ही क्या है सुना जाए कि किंतु हीरे की कीमत जौहरी लगा ही सकता है, किंतु हीरे की कीमत जौहरी लगा ही सकता है, अपने सुध बुध से भारत का भाग्य जगा भी सकता है। लोकतंत्र के महारथी, लोकतंत्र के महारथी जब बोतल में बिक जाएंगे, स्वच्छ और निर्भीक शासन के खून सर्वत्र दिख जाएंगे। दो समोसे, 100 के नोटों से बढ़कर के कुछ और भी है, रातों रात बदलने वाले भूगोल तेरा खतरे में है। 2 समोसे 100 के नोटों से बढ़कर के कुछ और भी है, रातों रात बदलने वाले भूगोल तेरा खतरे में है। जागरूक बनकर ऊपर नीचे की खाई पाट सको, जागरूक बनकर ऊपर नीचे की खाई पाट सको, उग आए बिस्वेल सभी अपनी ताकत से छांट सको। तेरे कर से प्रजातंत्र का प्राणवंत हो जाएगा, तेरे कर से प्रजातंत्र का प्राणवंत हो जाएगा, और सच्चा सेवादार जो होगा छनकर बाहर आएगा। धन्यवाद सर। मैं चाहूंगा कि एक और प्रस्तुति आपकी हो, और बेहद उम्दा रचना। बिहार की जो स्थिति है, बिहार में जो सत्ता हाथों में होती है, मुखिया का जो चुनाव होता है, कहा जाता है जी जी सर। मुखिया, ठेकेदार और दारोगा, ये 4 यहाँ के सबसे बड़े रंगदार होते हैं। और दबंगों का राज होता है, मुखिया वही बनेंगे जो दबंग है। समाज सेवियों का स्थान तो अभी लोकतंत्र में नहीं है। आगे अब क्या होना है ये तो बाद की बात है। और दारू मुर्गा समोसा, ये जो चर्चा आपने की, ये तो सरेआम है। और पत्रकारिता के जीवन में तो हमने देखा है कि जिनके हाथ में ताकत है वही मुखिया है, जो समाज सेवी है वो तो दुखिया है। जी सर। सर एक मेरी रचना है, जब कानपुर की एक घटना हुई थी, जिसमें वो यूपी की घटना, जिसमें वो विकास, वो जो मारे गए थे, उस समय की है। तो हम लिखते हैं सर कि उसमें हम तो केवल विकास को देखते हैं, कि एक विकास दुबे, क्या नाम, विकास चतुर, क्या नाम था उनका, हम तो केवल उनको जाने, लेकिन उनके पीछे कितने कारण हैं। तो सर उस पर 2-4 लाइन बोलना चाहूंगी। हे जगो मही के वीर पुत्र है, घटा घनेरी फूट रहा, पहले तो फिरंगी ने लूटा, अब घर वाला ही लूट रहा।
हे जगो मही के वीर पुत्र अब घटा घनेरी फूट रहा, पहले तो फिरंगी ने लूटा अब घर वाला ही लूट रहा। अब गजनी और मोहम्मद गोरी को कोई आवाज न दो, अब गजनी और मोहम्मद गोरी को कोई आवाज न दो, घर घर में गजनी बैठा है बप्पा रावल को लूट रहा, घर घर में गजनी बैठा है बप्पा रावल को लूट रहा। हो कहाँ ब्रज के स्वामी तुम, ओ कान्हा ओ मुरली वाले, हो कहाँ ब्रज के स्वामी तुम, ओ कान्हा ओ मुरली वाले, हो हंत कैसे शिशुपालों का जब हस्तिनापुर ही रखवाले। है अभी कानपुर की बातें, है अभी कानपुर की बातें, कल हो सकता छतरपुर हो, छांटे न गए बिस्बेल यदि कल हो पूरे भारत पर हो। है ये विकास तो उदाहरण, है ये विकास तो उदाहरण, कितने विकास सिर उठे हुए, सत्ता का बरद हस्त पाए जनतंत्र हनन में जुटे हुए, सत्ता का बरद हस्त पाए जनतंत्र हनन में जुटे हुए। लेकिन सर हम लोग भी खबरदार रहे तो, पर गौरी हो या हो, पर हो विकास कोई प्रकाश, साम्राज्य अंत हो करके रहेगा, जागेगा नहीं ये तंत्र अगर भारत का हर एक कंठ जगेगा। झेला है हमने दशानन, हिरण्याकश्यप को झेला है, जब जब पुकारती है धरती लग प्रहलादों का मेला है। मत हो अधीर संस्कृति पालक, मत हो अधीर संस्कृति पालक, ये भारत नहीं अकेला है, यमुना जब जब विश्वमित हुई दिख नागनाथ का खेला। धन्यवाद सर। जी सर नमस्कार। हमें लगता है नेटवर्क का कोई इशू है। आदरणीय, हमें लगता है हम ही आप रह गए क्या, सब नेटवर्क की समस्या है सब। हाँ, विलेज एरिया में तो नेटवर्क का ही प्रॉब्लम होता है। नेट कट जाने के कारण बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गई थी और मुझे लगता है कि बारी बारी लगभग जी सभी का हो चुका। आदरणीय, आपकी रचना हम लोग को सुनने को नहीं मिली। क्षमा करें, मैं आज अपनी रचना नहीं सुना पाऊंगा क्योंकि मैं घर में हूं नहीं, मैं घर से बाहर निकल आया क्योंकि नेट समाप्त हो गया था, नेट कट रहा था वहां से, तो मैं सड़क पर हूं। तो मैं
फिर अगली बार मैं चाहूंगा कि मैं इसको अपनी प्रस्तुति दे दूं। आज मैं चूंकि सड़क पर हूँ, कुछ लोग हैं यहाँ पे जो मिलने आए हुए हैं। पब्लिक फिगर है भी ना, जी जी सार्वजनिक बिल्कुल पब्लिक व्यक्तित्व है, सार्वजनिक जी जी व्यक्तित्व है। जी जी, तो कुछ लोग ठीक आए है, हुए हैं मिलने के लिए। ऐसा अवसर निकालते रहे बार बार। बहुत जी जी अच्छा लगा बिल्कुल। आपको, और राजस्थान वाला। हर प्रस्तुति ही अच्छी थी। जी जी, सारी प्रस्तुतियां अच्छी रही, सारे अच्छे लोग जुड़े हुए थे। और मुझे लगता है कि इस प्रकार के कार्यक्रम से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लोग जी जब जी बहुत सारे जुड़ते हैं एक दूसरे से, दूसरे की रचनाओं को हम लोग सुनते हैं, एक दूसरे की रचनाओं को सुनते हैं। और मेरा तो निजी प्रयास रहता है कि मैं सारे लोगों को एक मंच पर करूं ताकि एक दूसरे को सुने और आत्मिक विकास भी चलता रहे इससे। जी आत्मिक विकास भी होता रहे। और अनुज जी का आल्हा खंड वाकई में जो है सराहनीय रहा आज का। बहुत अच्छा लिखते हैं अनुज जी, और आल्हा जी खंड इनके। जी जी, जी। तो मैं बहुत बहुत आभार चाहूंगा सर। आदरणीय जी जी, तो मैं चाहूंगा आज के कार्यक्रम का अब समापन किया जाए। जी धन्यवाद। जी सर जी। तमाम दर्शकों का और तमाम साहित्यकारों का, आप हमारे पटल पर आए, बहुत बहुत आभार आप तमाम सभी। सभी का सादर वंदन नमन।